एपिसोड 15। रात के तकरीबन 8 बजे ईशानी का घर। ईशानी दादी का पाँव दबा रही थी, तभी उसके घर का डोर कोई नॉक करता है। इतनी रात को कौन आया है? दादी की बात सुन ईशानी बोली, रुकिए दादी, मैं चेक करती हूँ। इतना बोल ईशानी जाने लगती है, तभी दादी ईशानी का हाथ पकड़ के बोली, ईशू संभाल कर। दादी चिंता मत कीजिए, कोई पड़ोसी होगा। ईशानी उनके हाथ को हटा दादी को समझाते हुए बोली। फिर दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने के शख्स को देख ईशानी चौंक जाती है। सामने कोई और नहीं बल्कि रियाज सिंह राजपूत खड़ा था और ईशानी का रियान खड़ा था। रियान जी आप? हाँ, अंदर नहीं बुलाओगे? जी आइए ना। ईशानी साइड हो जाती है। कौन है ईशू बेटा? रियान जी है दादी। दादी का सवाल सुन ईशानी बोली। इधर रियांश अंदर जा दादी के पैर छूकर प्रणाम करता है। वही दादी प्यार से उसके सिर को सहलाकर बोली, जीती रहो बेटा। आप खड़े क्यों हैं बेटा, बैठो ना। रियांश दादी के साइड में बैठ जाता है। कैसी आप दादी? मैं ठीक, और आप? मैं भी ठीक। इधर ईशानी थोड़ी दूर खड़ी रियान और दादी के पोंड को बड़े प्यार से देख रही थी। वही दादी रियान से बोली, इतनी रात को आई हो बेटा, सब ठीक तो है ना? दादी की बात सुन रियांश दादी के हाथ को पकड़, सब ठीक है दादी, वो बस मेरे फॉरेन वाले बिजनेस में मुझे बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ रियान जी, ये तो एक खुशखबरी है। ईशानी भी झाँक कर बोली। इधर रियांश ईशानी और दादी को देखकर बोला, हाँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ये खुशी आपके साथ और अपनी नई दोस्त के साथ सेलिब्रेट करूँ। आप दोनों को कल रात का खाना मेरे घर पर खाना बता दी। आप आएंगी ना? अब आपने इतनी प्यार से बुलाया तो आना तो पड़ेगा ना बेटा। दादी की बात सुन रियांश ईशानी को देखता है। वहीं इसकी नज़र को समझ ईशानी बोली, अब दादी ने हाँ कह दिया तो मैं तो आऊँगी ही। ईशानी मुस्कुरा देती है। इधर रियांश ईशानी के मुस्कुराते हुए चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था। वो ईशानी को ही देखते हुए बोला, मैं अब चलता हूँ। ईशानी रियांश को रोकते हुए बोली, अरे अरे रुकिए तो सही, मैं भी आई। इतना बोल ईशानी जल्दी से किचन की तरफ बढ़ जाती है। इधर ईशानी को जाती देख रियांश दादी को देखता है तो दादी अपने कंधे को उचका देती है। थोड़ी देर बाद ईशानी रियांश के सामने आकर खड़ी होती है। उसके हाथ में एक बाउल था जिसमें दही और शक्कर थे। अब इतनी बड़ी खुशखबरी है, थोड़ा मीठा तो बनता है ना। ईशानी एक चम्मच रियांश की तरफ बढ़ाती है। इधर रियांश एक नज़र चम्मच को देखता है तो फिर ईशानी के हाथ को देखता है। इधर ईशानी बोली, क्या हुआ, खाइए ना, या फिर अपनी पहली दोस्त के हाथ से नहीं। ईशानी अपने बात पूरी भी करती इससे पहले रियान छत से वो चम्मच अपने मुंह में ले लेता है। बहुत बोलती हो तुम, अब दोस्ती की है तो छीनना तो पड़ेगा ही। इतना बोल ईशानी हंस देती है। इधर दादी ईशानी की नौटंकी देख रियान से बोली, बेटा ये तो पागल है, तुम जाओ वरना तुम भी पागल हो जाओगे। दादी की बात सुन रियांश धीरे से खुद से बोला, जैसी भी है दादी, लेकिन मेरी है। फिर दादी से बोला, मैं चलता हूँ दादी, कल मेरा ड्राइवर आप दोनों को लेने आ जाएगा। इतना बोल वो बाहर निकल जाता है। रियांश को जाते हुए देख दादी बोली, काफ़ी अच्छा बच्चा है ना। दादी की बात सुन ईशानी नौटंकी करते हुए दादी से बोली, आखिर दोस्त किसका है दादी? ईशानी शर्मा का ना। इसकी बात सुन दादी भी मुस्कुरा देती है। अगला दिन ईशानी बड़ी फोकस से अपना काम कर रही थी, लेकिन आज रियांश उसे मिनी कैमरे से देख नहीं रहा था क्योंकि वो अपने घर को जो सजा रहा था। रियांश खुद हर एक चीज़ बड़ी बारीकी से देख रहा था। उसे आज सब चीज़ परफेक्ट चाहिए था। उसने अपने घर को घर नहीं मैंशन कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा।
उसने अपने मैंशन को पूरा वाइट और येलो से भर दिया था। रियांश ने नोटिस किया था कि ईशानी के घर के बाहर मतलब बरंडा में सिर्फ वाइट और येलो फूल ही है। इसी से उसने अंदाज़ा लगाया था कि ईशानी को ज़रूर वाइट या फिर येलो फूल ही पसंद है। वही रियांश किसी को सख्ती से बोलते हुए बोला, मुझे आज एक भी गलती नहीं चाहिए, वरना तुम सबका आज आखिरी दिन होगा। रियांश का वो गैंगस्टर वाला रूप बाहर आ रहा था, क्योंकि उसका वो सॉफ्ट वाला रूप सिर्फ ईशानी के सामने ही निकलता था। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। बाय बाय।